Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jain, PGT in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk. As we have discussed in the last video, the kinematic equations of an object which is moving with uniform acceleration, and we have find out those equations on the basis of graphical method. And we have find out the set of three equations. Those are v is equal to u plus at, x is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2ax. These are the equations which are relating the five major quantities related with the moving object. Those are position, time, initial velocity, final velocity and acceleration. So we are relating with these kinematic equations these five fundamental quantities of the moving object. Now in today's video we are discussing the same kinematic equations of an object which is moving with uniform acceleration, but today we are finding those equations with the help of calculus method. That was the graphical method, but today we are discussing the calculus method. Calculus means here in this method we will use the differentiation and integration. क्या यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं. तो आज स्टार्ट करते हैं. हमें कैलकुलस मेथड से काइनेमेटिक इक्वेशंस की का वही सेट वापस अपने को ऑब्टेन करना है. तो थोड़ा अजम्पशन लेके चलते हैं जो अपन ने वहाँ पर भी लिए थे, यहाँ पर भी इसी तरह के अजम्पशन अपन लेके चलते हैं. स्टार्टिंग में क्या आप लिख सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है. लेट एट t इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x0. क्या मान लेते हैं यहाँ पर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट x0. अगेन एट t इक्वल टू t द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x. हमें मान लेते हैं स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर किसी x0 पोजिशन पे था, दैट इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एट t इक्वल टू t आफ्टर टाइम t द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स x, यानी कि फाइनल पोजिशन x पे पहुंच चुका है. नेक्स्ट यहीं पर अगर बात करें एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u, जो अपन ले चुके हैं पहले भी. इसी तरह से एट t इक्वल टू t द फाइनल वेलोसिटी, यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फाइनल वेलोसिटी इज v, जो अपन स्मॉल v से शेव कर रहे हैं. ये कुछ अजम्पशन अपन लेके चल रहे हैं. एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल a. तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन जनरेट होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली a एक्सेलरेशन आएगा, और इनिशियल पोजीशन आपकी x0 थी और फाइनल पोजीशन आपकी x आ रही है. क्लियर. तो ये चीज़ अपन ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यहाँ पे चीज़ें काम में आने वाली है. अब अपन फर्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ. फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत सिंपल है. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम जानते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो अपन ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, दैट इज a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. ऐसा कर सकते हैं, dv अपॉन dt. दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस dt को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा a dt. तो LHS में आपके पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू a dt, ये RHS में a dt. क्लियर, यहाँ तक की बात. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या ध्यान रखना है कि LHS में किस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेलोसिटी पर. तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, u से v चेंज हो रही है. तो यहाँ पर कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, लिमिट के साथ इंटीग्रेशन अपने को करना है. और यहाँ जो हो रहा है ये इंटीग्रेशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है ही, तो एक्सेलरेशन का तो इंटीग्रेशन होना ही नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है. तो क्या बात करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है. टाइम कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है 0 टू t. इनिशियल टाइम इज 0 एंड फाइनल टाइम इज t. तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं और क्या लिखते हैं, इन अजम्पशंस के साथ में चलते हैं. ऑन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग, कोई बात नहीं, इंटीग्रेटिंग लिख देते हैं. क्लियर. कहाँ से क्या करते हैं, देखिए लिमिट लगाते हैं.
हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं dv का u टू v, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इट इज फ्रॉम 0 टू t। तो यहाँ ध्यान रखना a तो एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, तो उसको अपन इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स a 0 टू t इंटू dt। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब इसको इंटीग्रेट करें, बहुत सिंपल है। इस dv का जो इंटीग्रेशन है हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। ये आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी dv का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना आएगा, v आएगा। इसी तरह से जो dt का इंटीग्रेशन करेंगे वो भी कितना आएगा, t आएगा। क्लियर, तो यहाँ वो चीज़ लिखनी है, तो लिख सकते हैं सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t। क्लियर, यहाँ लिमिट के साथ रखेंगे, जैसे इंटीग्रेट करते हैं क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v एंड लिमिट कितनी रखेंगे, u टू v, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली a तो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन है, dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो इट कम्स t एंड लिमिट इज 0 टू t। और आपको पता ही है इंटीग्रेशन में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है और बीच में इसके माइनस का साइन जरूर आता है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ रखेंगे पहले v की जगह v आना है, देन माइनस, देन लोअर लिमिट, दिस इज u, v माइनस u इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट चल ही रहा है बाहर, अब t की लिमिट आपको रखनी है, तो फर्स्ट लिमिट किसकी, t रखेंगे, t की जगह t आ जाएगा, और t की जगह सेकंड टाइम में 0 रखेंगे तो t माइनस 0 आ जाएगा। क्लियर, तो t माइनस 0, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज v माइनस u दैट इज इक्वल टू at, और इस u को उधर शिफ्ट करते हैं तो दिस इक्वेशन कम्स v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो अपन ने ग्राफिकल मेथड से भी ऑब्टेन की हुई है। क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये एजम्पशन आपको ध्यान में रखने, इन एजम्पशंस के बेसिस पे अपन चल रहे हैं। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने क्या करा, केवल एक ही डेफिनेशन लिए dv अपॉन dt, और उसके बाद उसको शिफ्ट करके इंटीग्रेशन अपन ने किया है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, और ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, सो dv का इंटीग्रेशन v होगा और dt का इंटीग्रेशन t होगा। और लिमिट्स रखने में पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हर केस में आपको होना है, बाकी बाद में उसको सोल्व आपको करना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड, जो आपकी क्वांटिटी है उस सेकंड के लिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरह से लिखते हैं देखिए आप, सेकंड जो आपको इक्वेशंस लेनी है मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एजम्पशंस मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो अपने को याद रखने भी हैं। देखिए बहुत सिंपल है, एक बार हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन ली थी, एक्सेलरेशन डेफिनेशन ली थी, इस बार अपन वेलोसिटी की डेफिनेशन लेंगे। किसके लिए, फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके लिए बात कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। और कहाँ से बात करेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। एक बार फिर, एंड डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, the velocity is the rate of change of position with respect to time. So we can write it as v is equal to dx upon dt। ऐसा लिख सकते हैं। इसमें भी वही, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो इट कम्स dx is equal to v dt। ऐसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार फिर, ऑन इंटीग्रेटिंग। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में कैसे, वही अब ध्यान रखना, इंटीग्रेशन है किसका हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। और x कैसे चेंज हो रहा था, इनिशियल पोजीशन थी x नॉट और वो चेंज हो गया फिर x नॉट टू x। और यहाँ पर एक बार फिर t के लिए है तो वो सेम चलेगा 0 टू t इंटीग्रेशन, बस इधर चेंज हो रहा है। वहाँ वेलोसिटी था, यहाँ क्या आएगा, पोजीशन जो कहाँ चेंज हो रही है, x नॉट से x तक चेंज हो रही है। तो अपन लिख लेते हैं इंटीग्रेशन पे x नॉट टू x dx इज इक्वल टू v dt। और कहाँ से का इंटीग्रेशन, 0 टू t। ध्यान रहे इस बार v कांस्टेंट नहीं है, v तो चेंज होते हैं, u टू v चेंज हो रहा था, तो ये v इस इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। और इस v की वैल्यू अपन कहाँ से पुट करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है u प्लस at, यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या लिखते हैं देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू u प्लस at। कहाँ रख देंगे, इस वाले में। तो क्या रखते हैं देखिए, x नॉट टू x dx
इज इक्वल टू 0 टू टी u प्लस ए टी इंटू डी टी। अपन कह सकते हैं ना ये चीज़, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन कैसा मिलेगा, सेम उसी टाइप से आपको इंटीग्रेट करना है। बस इसमें दो टर्म हो गई हैं, तो इन दो टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। देखिए किस तरह का इंटीग्रेशन है, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके लिमिट लगा देते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली टर्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग कर रहा हूँ तो 0 टू टी यू डी टी, 0 टू टी यू डी टी, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ए तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ से टी डी टी, 0 टू टी इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, टी इंटू डी टी हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार फिर देखो यहाँ पर u भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा x नॉट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू 0 टू टी डी टी प्लस ए 0 टू टी टी डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन देखिए आप, बहुत सिंपल है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, इस वाले का लिमिट लगा देंगे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, ये वाला। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, एक्स रेस्ट पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो अपने को यूज करना है। यहाँ टी की पावर 1 है तो अपन लिख देंगे टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिख सकते हैं ऐसा, एंड इट कम्स हाउ मच, टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2। और क्या फॉर्मूला काम में लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है पॉलिनोमियल्स के लिए, जो इंटीग्रेशन में अपन काम में लेते हैं कि x की पावर अगर n है, n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा x रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर में 1 जोड़ना है और नीचे डिनोमिनेटर में भी पावर में 1 जोड़ के आपको लिखना है। तो यहाँ पावर 1 थी तो t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इस बेसिस पे, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 अपन ने कर दिया। अब लिमिट यहाँ पुट कर लेते हैं, ऊपर रख के रखा आपने, इंटीग्रेशन हो गया इसका x, और लिमिट कितनी, x नॉट टू x, इसी तरह से u t लिमिट 0 टू t प्लस a, और यहाँ आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट इसकी 0 टू t। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a अपर लिमिट टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 0 अपॉन 2 0 आएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल कम x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू यू टी, यू इन टू टी, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, नंबर 2 है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन अपने फाइंड आउट कर ली है, जो किसकी मेथड से, कैलकुलस के मेथड से। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखनी होगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको रिवाइंड करके देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा, और ये इंटीग्रेशन की चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना होगा। थर्ड इक्वेशन की अपन बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत सिंपल है। थर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए भाई काम अपने को वही करना है, इंटीग्रेशन ही अपने को यहाँ पर यूज़ में लेना है, वही चीज़ यहाँ काम में आएगी। देखिए फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें एक बार फिर हम क्या काम में लेते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है, वैसे थर्ड इक्वेशन अपने आने वाली है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये अपन लिख चुके हैं पहले भी, फर्स्ट जो अपना डेफिनेशन है। इसमें अपने को थोड़ा सा मैनिपुलेट क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन आर एच एस के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करें, हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कैसे करते हैं देखिए आप, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर में कर दिया है मैंने, इनटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये न्यूमरेटर में हो गया,
डी एक्स इंटू डी एक्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और जो डी टी था उसको इस डी एक्स के नीचे लिख दिया है। तो जैसे लिखते हैं तो ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है दिस विल बिकम वेलोसिटी v। क्या बन जाएगा ये डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो अपने लिखी थी सेकंड इक्वेशन में, वो आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। और वेलोसिटी बन जाएगी तो v अपन लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, दिस a इज इक्वल टू, इसको v लिख देते हैं v, और क्या बचा dv अपॉन dx। समझ में आ रही कहानी, ये x में आएगा, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा v dv इज इक्वल टू a dx। कर सकते हैं ऐसा, इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, तो लिमिट पुट करें आप, कैसे लगेंगी, v dv के लिए लिमिट रखना है कहाँ से, u से v तक, इधर a तो कांस्टेंट है ही, dx के लिमिट रखना है आपको x नॉट टू x। अब इसको इंटीग्रेट करो, वापस ये इंटीग्रेशन v dv वाला कितना आ जाएगा, वही v रेस्ट पावर 1, यानी कि v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रेशन ऑफ dx तो आपको ध्यान ही है दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ रखते हैं, कितना हो गया v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कितनी u टू v, a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कितना x, लिमिट कितनी x नॉट टू x। लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे आपको मिलने वाली है, बहुत इजी इक्वेशन है जो आपको मिलने वाली है। लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a x माइनस x नॉट। लिख सकते हैं ऐसा, ये आपको मिल जाएगी। टू एलसीएम लेंगे कॉमन और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉट, और यू स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो दिस विल बिकम यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। तो ये आपके पास इक्वेशन का सेट मिल रहा है। ये कौन सा सेट है, जो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में कैलकुलेट किया था, जो इसमें आपको इनिशियल पोजीशन के साथ आपको ध्यान में रखना था। तो इस तरह से ये हमारे पास जो मिल रही है, ये क्या है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड से, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो चाहे वो कैलकुलस मेथड हो, कैलकुलस में थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन का ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है, उसके बेसिस में इंटीग्रेट करके इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन वॉज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। इन तीन इक्वेशंस को याद रखना है, इनके डिफरेंट सेट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इनसे स्पेशल चीज़ें रिलेटेड वो अपन करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।